अनामिका दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और माइंड रिसर्च की सबसे होशियार प्रोफेसर थी। लोग उनकी खूब प्रशंसा करते थे क्योंकि वो इंसान को देखकर उसके आत्मा को आसानी से पढ़ लिया करती थी। लोग उनके इसी कला के दीवाने थे। लेकिन प्रोफेसर अनामिका इतने में संतुष्ट नहीं थी। वो एक खतरनाक रिसर्च कर रही थी जिसमें वो इंसान के परछाई में भी एक जीवन को देखती थी। यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, ज्योति। ज्योति उस कॉलेज की सबसे हंसमुख लड़की थी। वो हमेशा हंसते रहती थी। एक दिन पूरी क्लास के सामने अनामिका मैम अचानक उसे देखने लगती है। ज्योति, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है ना? ये सुनते ही ज्योति चौंक जाती है। मैम, हाँ, कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? I mean, इस बारे में मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। अनामिका मैम धीरे धीरे उसके पास आती है। तुम पिछले 15 दिनों से लगातार सो नहीं पाई हो। हर रात तुम्हें एक डरावने सपने आते हैं, पानी में डूबने का सपना। ये सुनकर ज्योति की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये बिल्कुल सच है मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? अनामिका उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बहुत ज्यादा भर चुका है और इंसान की आंखें उसकी आत्मा का आईना होता है जो ये सब बयां कर रही है। ये सुनकर ज्योति हैरान रह जाती है। और तुम आयशा, अपनी माँ का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आज शाम अपनी माँ का फोन जरूर उठा लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। ये सुनते ही आयशा भी पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका अपनी माँ से 3 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। तब से उसने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई थी। पूरी क्लास मैम के लिए तालियां बजाने लगती है। वाह मैम, आपको ये सब कैसे पता चल जाता है मैम? अनामिका धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इस तरह अनामिका मैम उस यूनिवर्सिटी में और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। तभी एक दिन अनामिका मैम को प्रिंसिपल सर अपने कैबिन में बुलाते हैं। मिस अनामिका, ये आप क्या कर रही हैं? कोई तंत्र मंत्र की जगह नहीं, समझी आप स्टूडेंट के दिमाग में क्या अंधविश्वास भर रही हैं। सर, मैं अंधविश्वास नहीं, उन्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। इंसान की परछाई सिर्फ एक रोशनी से नहीं बनती, उसके अंदर भी एक चेतना होती है। देखिए अनामिका जी, हमें आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। आप स्टूडेंट को पढ़ाने की जगह उनकी आत्मा, परछाई और काली शक्तियों पर रिसर्च कर रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? क्योंकि यही आने वाला भविष्य है सर, और एक दिन मैं ये साबित कर दूंगी कि इंसान की परछाई भी जिंदा हो सकती है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस अब बहुत हो चुका। सबसे पहले आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। आज से आपको इस यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है। आप अपना ये तंत्र मंत्र कहीं और जाकर करिए। ये कॉलेज है, शिक्षा का मंदिर, समझिए आप। सर, आप एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। गार्ड, इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। 2 गार्ड अनामिका के पास आते हैं, लेकिन अनामिका बिल्कुल भी नहीं डरती। वो धीरे धीरे प्रिंसिपल को घूर कर देखती है और फिर हल्का सा मुस्कुराने लगती है। आज आप मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी होगी उसी दिन पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी, और ये मेरा आपसे वादा है। इतना बोलकर वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनामिका अकेले सड़क पर चलते हुए लगातार मुस्कुरा रही थी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब मैं अपनी रिसर्च जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि अब मैं बेरोजगार हो चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद अनामिका मैडम की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस शहर में लोग कभी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही लोग उसे पागल मैडम कहकर बुलाने लगे थे। अरे बहन, ये तो वही है ना जिसे कॉलेज से पागल बोलकर निकाल दिया गया था?
हाँ बहन, मैंने तो कई बार इसे रात में जंगल की तरफ जाते देखा है। मुझे तो लगता है या तो ये सच में पागल हो गई है। कई कई दिनों तक ये घर से बाहर भी नहीं निकलती। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो कई बार रात के समय उसके घर से अजीब सी आवाजें भी सुनी है। इसी तरह पूरी सोसाइटी वाले अनामिका के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अब उसके घर के बाहर आकर पत्थर तक फेंकना शुरू कर देते हैं। अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? इनके घर पर पत्थर क्यों फेंक रही हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, ये औरत हर रोज रात में कोई तंत्र मंत्र करती है। हम इसे अब अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, नहीं रहने देंगे। लगता है बेचारी बेरोजगारी की वजह से पागल हो गई है। अरे जाने दो। तभी अनामिका मैम अपने फ्लैट से बाहर आती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस वो देख सकती हूँ जो ये दुनिया नहीं देख सकती। ये सुनकर सभी लोग अनामिका पर हंसने लगते हैं, जिससे परेशान होकर एक दिन अनामिका मैम अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बनी पुरानी टूटी हवेली में पहुँचती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। अब यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। उसके बाद वो उस हवेली में रहने लगती है, लेकिन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कई महीनों से वो किसी इंसान से बात नहीं की थी। एक दिन वो आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही थी। लोग कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इस आईने के पीछे भी एक दुनिया है और मैं ये साबित करके रहूंगी। वहीं अनामिका की खिड़की से एक अजीब सी डरावनी औरत झांक रही होती है। वो अनामिका की इस हालत को देखकर हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अनामिका नहाकर आती है तो वो देखती है उसके ड्रेसिंग टेबल पर बिल्कुल उसके जैसी ही एक औरत बैठी हुई है। तुम कौन हो और तुम मेरी जगह यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो परछाई अचानक गायब हो जाती है। अनामिका डर के मारे पीछे हट जाती है। नहीं नहीं नहीं, जरूर ये मेरा कोई भ्रम होगा। वो कांपते हुए धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। आईने के अंदर उसकी परछाई अभी भी कुर्सी पर बैठी हुई होती है, जबकि असली अनामिका तो आईने के सामने खड़ी होती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं हूँ। तभी आईने के अंदर बैठी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। क्यों? अपनी ही परछाई को जिंदा देखकर तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना अनामिका, कि परछाइयों में भी जीवन हो। मतलब मेरी रिसर्च सच थी। तुम सच में मेरी खुद की परछाई हो और तुम सच में जिंदा हो। हाँ, और तुमने ही मुझे जन्म दिया है। ये सुनते ही अनामिका खुशी से पागल हो जाती है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। ओह गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि मैं पागल नहीं थी। उस रात पहली बार कई महीनों बाद अनामिका अकेली नहीं थी। वो घंटों तक आईने के सामने बैठकर अपनी परछाई से बातें करती रहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। परछाई उसकी हर एक बात मानती थी, उसके साथ खूब हंसती और उससे खूब सारी बातें करती। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, वो परछाई कभी भी आईने से बाहर नहीं आती थी। एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनामिका आईने के सामने बैठी किताबें पढ़ रही थी। तभी अचानक उसने देखा आईने के अंदर वाली परछाई उसे बहुत गुस्से से घूर रही है। क्या हुआ? तुम आज मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी वो परछाई अजीब सी आवाज में घुर्राते हुए कहती है, क्योंकि अब मैं इस आईने के अंदर कैद रह रहकर थक चुकी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अनामिका, अब मुझे बाहर आना होगा। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और फिर आईने के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। ये देखकर
अनामिका डर के मारे पीछे हट जाती है और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बाहर नहीं आ सकती हो, तुम बाहर नहीं आ सकती हो। लेकिन तभी वो परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगती है और कुछ ही सेकंड में बिल्कुल अनामिका जैसी दिखने वाली वो डरावनी परछाई कमरे के अंदर खड़ी होती है। बाहर जोर जोर से बिजली चमक रही थी और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तुम आखिर क्या चाहती हो? परछाई उसके सामने आती है और कहती है, अनामिका, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ जैसे तुम जीती हो। मैं अब तुम्हारी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो मेरी परछाई हो ना। ये सुनते ही परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं अनामिका, अब तुम मेरी परछाई हो। मैं अब तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी और तुम मेरी। अब मैं आजाद और तुम कैद। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो चुकी है अनामिका। अचानक परछाई अनामिका का हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है। थोड़ी ही देर में असली अनामिका शीशे के अंदर कैद हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे आजाद करो। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे इस दुनिया में लाया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में जाना होगा अनामिका। अब से यही तुम्हारी दुनिया है। अनामिका आईने के अंदर कैद हो जाती है। अब आईने के बाहर उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी और धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वो अनामिका के कपड़े पहनती है और फिर हवेली का दरवाजा खोलकर हमेशा के लिए बाहर चली जाती है और असली अनामिका हमेशा के लिए शीशे में कैद हो जाती है।